महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। भक्त को बहुत आदमी निराश में हो जाते हैं। श्री सदगुरु भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। नित्य कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। जो निष्ठापूर्वक है ना, कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। उस प्रभु का दर्शन हुआ, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। अपने आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया, उस प्रभु का दर्शन हो गया, अपने को तब पहचान लेंगे। उसके लिए निष्ठा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। समय लगाना पड़े तो समय को लगाइए। बहुत आदमी क्या कहते हैं, हमको फुर्सत नहीं कहते हैं। पूछिए न, यहाँ कितनी जनसंख्या, इतनी ही। श्री सदगुरु अभी खबर हो जाए माइक से, रामविलास बाबू जो सत्संग मंदिर का निर्माण कराए हैं, वहाँ भी जो जाएंगे न, आधार कार्ड नहीं भी है, कोई कागज नहीं भी है, 5,000 महीना जो है सबको पेंशन दिया जाएगा। कोई आदमी रुकेंगे, एको रुकता है। श्री सदगुरु कोई नहीं रुकेंगे। किवाड़ खोला है तो खोला है। श्री सदगुरु किवाड़ खोला से तो खोला से, दूध औट रहा से जरले तो जरले 1 किलो न जाता है, लेकिन पहुंचने तो 5,000 महीना मिलते। अभी सुन रहे थे, अति हरि कृपा परमात्मा की जिन पर अति मतलब विशेष बहुत, जिन पर परमात्मा की बहुत कृपा होती है, पाँव दे यही मार्ग, सोई अपने पाँव को आगे बढ़ाते हैं और सत्संग में आते हैं। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सत्संग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला सबसे धनी कौन है? कैसे धनी? टाटा की बिरला सबसे बड़े धनी है परमात्मा श्री सदगुरु। सबसे बड़े धनी है हमारे सदगुरु श्री सदगुरु। सबसे बड़े धनी है सबके अंदर में विराजने वाली आत्मा, जो वो सबसे धनी है। आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती है श्री सदगुरु। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि जलाएगी। हवा सुखा नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकती। वह आत्मा सबके अंदर में है। हम लोग कौन है? हम क्या है? हम लोग तो कहते हैं हम शरीर है। नहीं, हम शरीर नहीं, इसके अंदर में रहने वाला शरीर जो है, आत्मा जो है, वही हम है। संत महात्मा लोग उसी को जानने के लिए, उसी को पहचानने के लिए देखते मंदिर बन रहा है ना श्री सदगुरु। किस लिए बन रहा है? सब मिलकर के कांत माकर के ध्यान करेंगे
और जो ध्यान करेंगे थोड़ा भी अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक हो गया, क्या चमकी बिंदु और सूक्ष्म अति उज्जवल, थोड़ा भी प्रकाश का झलक, कोई चंद्रमा का दर्शन करते हैं, कोई तारा का दर्शन करते हैं और कोई नक्षत्र मंडल का दर्शन करते हैं, कोई सूर्य का दर्शन करते हैं। होते 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 आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए परमात्मा का दर्शन हो गया। फिर झमेला, क्या हो झमेला? फिर झमेला समाप्ति हो जाएगा। ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये व्यवस्था ने के लो जब से एलिया ऐ घर में हमें दुखे भोग लिया, झल लिया। श्री सदगुरु कुछ ऐसे लोग कहते हैं, उलाहना देते हैं। श्री सदगुरु यहाँ जो भी आए गए हाथ मर के, जिसने अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु को हवाले किया, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए, उसका यह लोक मंगलमय, परलोक मंगलमय, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। महापुरुष की वाणी है, आप तो सत्संग में आते ही हैं, आते हैं, सब आते हैं। श्री सतगुरु जैसे बहन आए तो अपने पति को भी लाइए, माँ आई तो पति को भी लाइए, पुत्र को भी लाइए, पुत्री को भी लाइए, पताहू को भी लाइए। श्री सदगुरु बेटा पोता पोती सब को लाइए। जो अकेले सत्संग करते हैं, अकेले जो अकेले करते हो तो एक नंबर का है ही है। श्री सदगुरु अकेले करना तो वही में फर्स्ट क्लास हुआ। तो कहते हैं जो अकेले करते हैं, किसी महापुरुष की वाणी है, जो अकेले सत्संग में आते हैं वो है 3 नंबर का। श्री सदगुरु पति को सत्संग में लाए तो 2 नंबर का, बेटा को पुतोह को सत्संग में लाए 1 नंबर का, पोता पोती को भी लाए तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट। श्री सदगुरु फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा। तो संत कबीर साहब की वाणी है, गुरु ने मोही दिन्ही अजब जरी, असोई जरी मोही प्यारी, लगत है अमृत रस न भरी, यह कारे न सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। ले परिवार मतलब सबको भोजन भेजती आइए, तब वह क्या हुआ? फर्स्ट क्लास पर। तो हम लोग को जो है ना वही फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना है। सबको एक न फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना पड़ेगा। अभी टाल मटोल कर न लीजिए, हम कपड़ा फुर्सत नहीं छो हम नहीं दे। श्री सदगुरु अभी तो टाल मटोल कर लीजिए, और जो टाल मटोल नहीं करेंगे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते जाएंगे और परमात्मा मिलते जाएंगे। और एक न एक दिन सबको सचखंड जाना है, सबको परमात्मा के पास जाना है और सबको परमात्मा में मिल जाना है। परमात्मा में मिलने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। मतलब एक न एक दिन सब कोई मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को सब कोई प्राप्त करेंगे। सब कोई क्या करेंगे? एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब मोक्ष प्राप्त करना ही है तो क्यों नहीं लग जाए? टाल मटोल काहे के लिए करे? टाला टोली से दिन रीता, टाल मटोल में दिन खाली जा रहा है। टाला टोली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों चुग बीता, बहुत चुग चला गया।
टाल मटोल में, लेकिन अब टाल मटोल नहीं करना। श्री सदगुरु अभी इस अवस्था में, इस समय में आप लोग जो घर के काम को छोड़ करके सत्संग आए हैं, तो कभी आप लोग सत्संग से दूर रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। श्री सदगुरु भले आज 1 घंटा का फुर्सत लेकर के आए, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का, धीरे धीरे समय निकाल करके आप लोग आते रहेंगे, घर पर भी ध्यान करेंगे। श्री सदगुरु घर पर क्या करेंगे? घर पर भी ध्यान करेंगे। मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान। मानस जप मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे। किसी को नहीं कहना कि हम ये जपते हैं। श्री सदगुरु किसी को कहना नहीं है, क्या जपते हैं यह भी कहना नहीं है, किस रूप का ध्यान करते हैं यह भी कहना नहीं है। अंदर में क्या सब देखे किसी को कहना ही नहीं है। किसी को कह दिए ना कुछ मिलता है, बाबा हमें तो हे ही देख लिए, हे ही देख लिए, बाबा के कह लिए तो गेले तो फिर आने वाला नहीं है। कहना है तो सदगुरु रूपी बाप से कही, इस बाबा से कही, सदगुरु से कही, मने मन हुजूर हम तो ये देख लिए, सोचे छे और आगे बढ़ती है, वह रास्ता खोल देंगे। वहां कहा जाने के लिए अपने धाम, अपने आप को पहचानने के लिए रास्ता को खोल देंगे। इसलिए किसी को कहना नहीं। अभी तो हम लोग दुखे में रोते हैं, नहीं बाहर पेट भोजन नहीं तो रोना शुरू कर देते, नहीं कपड़ा नहीं मिला तो रोना शुरू कर देते, मेला जाने के लिए पैसा नहीं मिला तो रोना शुरू कर देते, नहरा जाने के लिए मनपसंद कपड़ा नहीं मिला, सबको देने के लिए कपड़ा नहीं मिला तो रोने लगते। संसार के लिए रोए, संसार के लिए रोए, अपने लिए रोए। आज मानस जप नहीं हो रहा है, रोए उसके लिए। आज सत्संग छूट गया, सत्संग छूट गया, इसके लिए रोए। ध्यान नहीं कि इसके लिए रोए। सत्संग मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत आदमी दिए होंगे और बहुत आदमी नहीं भी दिए होंगे। श्री सदगुरु तो नहीं दिए होंगे, इसके लिए रोए कि हम जीवन में धन की पहला गति है दान, आपके दान। मंदिर में मंदिर का विकास होगा, मंदिर आगे बढ़ेगा। जब तक धरती रहेगी इस मंदिर में सत्संग होता रहेगा, जब तक धरती रहेगी। आपके सहयोग करेंगे, हम नहीं भी रहेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे सब, मेरे पीढ़ी के लोग, मेरे वंशज के लोग जो यहाँ आकर के मानस ध्यान, मानस जप करेंगे, आप जो जो सहयोग करेंगे वो तो काम बनेगा उनका, लेकिन लाभ आपको भी मिलेगा। क्योंकि आपने जो धन दिया है, आपने जो सहयोग किया है, उस पर एक चट्टिए बिठा करके, जाजेबे बिठा करके, आसने बिठा करके जो मानस जप, मानस ध्यान करेंगे, जमीन दाता को तो मिलेगा है। श्री सदगुरु और सहयोग करता जो जो सहयोग किए उनको भी उसका पुण्य जाएगा। और सब तो बांटिए लेगा, नहीं बांट लेगा। श्री सदगुरु 1 कट्ठा जमीन है, सब बांट लेंगे, नहीं बांट लेंगे। अभी देखिए हम लोग बहुत जगह जाते हैं, कत्ते जमीन 6 बीघा से भाग क्या छो 3 गो। श्री सदगुरु कत्ते के ले लो, 2 बीघा हम ले लिए, 2 बीघा ओकरा दे लिया, 2 बीघा छटका कर दिए। माँ बाबू 6 में
हाँ माय बाबू छे ओकरा ले कल के वो सब की करते ला से सब जमा किए वही ने के कौन जमा किए इसी दिन के लिए कि हमरा कुछ नहीं दिया, इसी दिन के लिए तीनों बांट लिए। माता पिता छुच्छे बहुत जगह देखते हैं, माँ जब शिकायत करती है हमरा तो खाइए और लटाने, यहाँ की बात नहीं है सदगुरु, और जगह सुनने को मिलता है हमरा खाए नहीं दे श्री सदगुरु हमरा खाए नहीं दे तो 500 कलक खाए क्या नहीं दे कल के 60 वर्षा मिले 64 का महीना मिले श्री सदगुरु सबको मिलता है, सबको नहीं मिलता, लेकिन सब पुत्र का पतोह का नजर उधरे 64 का उठे रहे थे। और जो जमीन संग्रह करके एक एक जोड़ जोड़ करके जिसने घर को बनाया, मकान को सजाया, परिवार का भरण पोषण किया, आज 400 रुपया जब उस माँ को उस पिताजी को मिल रहा तो नजर उधरे 400 एकरा कोनो चीज की कमी छे हो 400 टका महीना मिले 6 बीघा 2 बीघा जमीन के फसल अपने ले श्री सदगुरु सब पैसा अपने आवे छे, भुट्टो मकई धान गेहूं केला सब के आवे छे पॉकेट में, आ माय बाप के 400 छे नजर श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग को उधर नजर मत लगाइए, उधर सहयोग कीजिए। क्यों सहयोग कीजिए? अभी मेरे माता पिता वृद्ध हैं, हम वृद्ध नहीं होंगे, हम भी तो होंगे। कई गुना वर्धित होकर के हम लोगों के पास आए, कई गुना वर्धित होकर के हम लोगों के पास आए। एक गिलास पानी से अगर माँ पिता का सेवा करिए, आने वाले समय में आपके लिए 100 गिलास पानी रहेगा, ये पीवा कि वो पीवा श्री सदगुरु वैसा न करेंगे। एक रोटी खिलाएंगे तो 100 रोटी का व्यवस्था होगा, उसके लिए व्यवस्था करना है। नहीं चुप्पे चाप कर यहाँ नहीं कहते श्री सदगुरु बहुत जगह हो रहा। दादी एगो कहना नहीं कि दादी होते छे अपट दे रहे मेरे गाँव की बात है श्री सदगुरु। हाँ मेरे यहाँ श्री सदगुरु, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो है आपस में गुरुदेव की बाणी को सुनिए, आपस में मेल से रहिए। रामचरितमानस में जहां सुमति तहां संपत्ति, ना जहां सुमति जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे ऐसे घर में देखिए जो माता पिता का सेवा किए, आपस में बहुत ऐसे खूब सेवा किए। अभी कहलक तो हमरा ले कुछ छोड़ न के श्री सदगुरु बहुत सेवा किए, तो हमरा ले कुछ न केला। साकट से सुअर भला अब वैष्णव भला, वैष्णव भला कटु शब्द है श्री सदगुरु। साकट से सुअर भला अब वैष्णव भला चमार। हम सब तो चमारे हैं श्री सदगुरु। हम लोग कौन है? चांद का शरीर है, सोना का शरीर है, चमक है, हम सब चमार श्री सदगुरु। जाति में पूछो साध की पूछ लीजियो, ज्ञान बहुतक भौंदू बह गए राखे जीव अभिमान। बहुत बह गए। साकर से सुअर भला वैष्णव भला चमार, उससे तो कुत्ता भला जो भूखे द्वार। यहाँ भी भूख करके वहां भी पहरा करके खाता है। लेकिन मछली मांस खाने वाले से, अंडा खाने वाले से, शराब पीने वाले से, जिसको हम चमार करते वो अच्छा है। अगर वो वैष्णव, मेरे गांव की बात है, उनको भजन भेद दिलाए संत मत में। मां राम परिवार के मोची परिवार के थे, बगल में बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति सब श्री सदगुरु। वो जब सत्संग में आते थे, सत्संग आने के बाद सुबह में जब उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, स्तुति करने के बाद वो प्रवचन करते रहते सिर्फ अकेले। देखिए अकेले गुरु महाराज कहते अकेले में सत्संग होता है।
वो उठ जाते थे सड़क के मुंह बैठ करके। शरीर का घमंड मत कीजिए, मछली मत खाइए, मांस मत खाइए, जाम तो कूटेंगे। श्री सदगुरु जाम कूटेंगे, जाम काफी लूटेंगे। और खाने वाले हंसते थे श्री सदगुरु। और बगल में सब खाने वाला था, बगल में बहुत जगह देखिए सुंदर शरीर है और खाने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं। महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका और पहन पोशाका। और जम का बछड़ा पलता है, और जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेमान गुरु के बिसारी पछे। तेरे भगवान श्री की बात सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीति रते जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। पछते मेरे बेमान गुरु के बिसारी पछे, तैबे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहो, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दो। कामों नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। आप लोग जानते होंगे एक श्यारम कंपनी था, श्यारम कंपनी फुल पैंट सब का कपड़ा बहुत नामी कपड़ा, सुंदर सुंदर उस समय कपड़ा सब पहनते होंगे। श्री सदगुरु सब पहनते होंगे, नहीं वही कपड़ा पहनेंगे। और जानते उस पिता की कैसी दुर्दशा है, जिनका नाम है श्यारम, जो फैक्ट्री, जिसका कपड़ा का फैक्ट्री, एक उनको पुत्र, एक पुत्र। पुत्र के लिए क्या नहीं किए, सजाए, कई फैक्ट्री उनका। ऐसा समय जब आया, बेटा पुतो जो श्यारम कंपनी था उसको भोजन नहीं देते श्री सर। एक छोटा सा भाड़े का एक घर, भाड़े का घर में रह रहे, भाड़े का ये हालत है श्री सदगुरु। केस चल रहा है, केस चल रहा है। इसी के लिए जन्म दिए थे श्री सदगुरु, इसी के लिए सब कुछ सजाए, सब कुछ बनाए। आज घर में रहने के लिए भी नहीं देते, नहीं देते। उनसे शिक्षा लेना चाहिए। जिस तरह उनको नहीं दिए तो उनके बाल बच्चे उनको देंगे, नहीं देंगे। इसलिए शुभ काम कीजिए, शुभ काम करने में मिला। भरोसा मत रखिए कि हम, मेरे गांव की बात है, एक थे संत शिशु सूर्य जी महाराज, उनको कहे तो हम कहे कि हम देंगे सत्संग मंदिर में जमीन, मंदिर बनाने के लिए हम देंगे। तो रास्ता उसमें नहीं था, तो उनको चर्चा किए कि चचा जी हमको जो है ना, मेरा जमीन यह ले लीजिए, यहाँ जो है ना आप मंदिर में दे दीजिए। बांस लगा हुआ जमीन है, हम आपको दे रहे, लेकिन सत्संग मंदिर होना चाहिए, गांव मंदिर नहीं है। मेरा जमीन आप ले लीजिए, नहीं तो इसमें रास्ते दे दीजिए। होते होते वो कहते हैं, अब तो कथिर दो हम ही देंगे श्री सदगुरु, हम ही देंगे। कैसा जमीन कहाँ देवो, हम रोडे बगल में जमीन खरीदे थे, जमीन खरीदे थे। जहां उनका पुराना घर था, मात्र 10 धूर जमीन था। गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीब। और होते होते पढ़े लिखे, उनका माँ इधर उधर काम किया, बच्चे को पढ़ाए, सब श्रद्धा से उनको मानते थे। उनका वो जो है मोहरी बन गया, 5-7 बीघा जमीन बनाए।
रोड काट में जमीन खरीदे, बच्चे को पढ़ाए लिखाए, भीख मांग भीख दी तीनों लोग, जीत ली। जो जमीन खरीदे थे उसमें से 1.5 कट्ठा जमीन गुरु महाराज के लिए दान किए। जैसे कि हम देंगे तो संत शिशु सूर्य जी महाराज को कहे बाबा चाचा जी कहे से हम देंगे, तो चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखे तो उनके पास आए, चाचा जी बाबा दल के चिट्ठी है, उसमें कमलाकांत बाबू आप आइए सत्संग में, फला मिल के पास सत्संग करेंगे, प्रोफेसर बनारसी बाबू के यहाँ आप आइए। हमको भेज दिए मौजमपट्टी, वहां सत्संग करना था। मौजमपट्टी से जैसे सत्संग करके आते हैं, बाबा के हाथ में शांति संदेश था, पर जैसे सत्संग पंडाल पहुंचते हैं, बाबा कहते हैं मैं कमलाकांत बाबू से कहना चाहता हूं 2 कट्ठा जमीन दे करके, गुरु को दान करके 2 कट्ठा जमीन दे करके जस लीजिए, जस ले लीजिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आप जो चाहते हैं मेरा बेटा सोना के कटोरा में दूध भात खिलाएगा, यह होने वाला नहीं है, यह होने वाला नहीं है। इसलिए शुभ काम जल्द करें, जितना जल्दी हो कर लीजिए। उठ करके खड़े हो, दया दे बाबा, उस समय हाँ भर दिए, श्री सदगुरु हाँ भर दिए। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस लेके गए, रजिस्ट्री ऑफिस लेके गए, कहते हैं 2 कट्ठा गछने रहे लेकिन 1.5 कट्ठा। चाचा जी हाँ 1 कट्ठा देवे ना, सत्संग घर में रहता है बनते, तो 1.5 कट्ठा दिए। पहले उसमें चौखरा का घर बनाए 22 हाथ का, निश्चित करो। अब 22 हाथ का चौखरा का घर बना करके शाही स्वामी जी महाराज को फूस वाला चौखरा बनाए। उसके बाद उनके द्वारा शिलान्यास करवाए। और चौखरा का घर जैसे टूटा, बगल में फिर हम लोग एक सत्संग मंदिर बना लिए, पीछे माटा करके वहां बनाए, उसमें सत्संग होने, बगल में एक रूम बनाए, फिर एक ऊपर में 2 मंजिला बना लिए, वह बना, आगे में दौड़ रखे थे, दौड़। फिर चंदा कलेक्शन हुआ, और कलेक्शन हुआ तो आगे में यहाँ से वहाँ हॉल, फिर सत्संग हॉल बना लिए, बहुत सुंदर बन गए। श्री सदगुरु कमलाकांत बाबू संसार में नहीं, लेकिन उनका कीर्ति अजर है, अमर है। महाभारत में है, भगवान शिव कहते हैं जो ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं जो भूमि दान सत्संग मंदिर के लिए करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के लिए जब तक धरती रहेगी, ऐसे पुण्यात्मा विशाल स्वर्ग लोक के सुख को भोगेंगे। आज जो हम लोग यहाँ कुल्हड़िया की पावन धरती पर सत्संग कर रहे हैं, रामविलास बाबू शरीर में नहीं है, उनका स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल सब शरीर के साथ में है। स्थूल शरीर रहे नहीं रहे, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और जब तक धरती रहेगी, ऐसे पुण्यात्मा को स्वर्ग लोकों की, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। फिर आएंगे संसार में, फिर भक्ति करें, फिर भक्ति करते रहेंगे, और करते करते एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। है तो बहुत, दाता कौन है? श्री सदगुरु। देने वाले और सजाने वाले सब मिल करके हैं, देते भी हैं, सजाते भी हैं। आप लोग देते भी हैं और सजाने का काम हो रहा, और अच्छा ढंग से सजेगा। श्री सदगुरु। यहाँ एक सत्संग, बराबर सत्संग होते रहेगा, ध्यान शिविर का कार्यक्रम चलते रहेगा, और जीवन जो करेंगे वो तरेंगे, वो करेंगे। आप लोग जानते होंगे
भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक नंदीय सेठ अभी सुन रहे थे, सो धन धन्य प्रथम गति, जाकि वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। तो नंदीय सेठ क्या किए, अपने जमीन में सत्संग मंदिर बनाए। अब मंदिर बना करके सत्संग भगवान बुद्ध से सत्संग कराए, और सत्संग करा करके सत्संग मंदिर जो है भगवान बुद्ध को मतलब गुरु को दान कर दिया। गुरु को दान करने का मतलब सबका उनका अधिकार हो गया। सब सत्संग करेंगे ना, गुरु का घर सबका घर, सत्संग मंदिर सबका घर है ना। दान कर दिए, जैसे दान कर दिए तो महामौदगल्य गए थे स्वर्गलोक। भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे जो आकाश मूर्ति थे। वहां जब गए तो देखते बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर भवन है। कहते कल तो आए थे सब इतना सुंदर भवन नहीं था, आज यहां कैसे बन गया। तो कल जिस समय वो गए थे उस समय भगवान बुद्ध यहाँ सत्संग कर रहे थे मंदिर में, और सत्संग समाप्ति के बाद दान के तो यहीं आ गए थे। जो दान के वहां सुंदर भवन बन करके तैयार, सुंदर भवन। जैसे गए तो क्या देखते हैं, इनको देख कर इनको जैसे देखे मन प्रसन्न हो गया, इतना सुंदर भवन। वहां जाकर के देखते हैं तो बहुत सुंदर कमरा है, उसमें अप्सरा सब है, उनके हाथ में पंखा है। जैसे भगवान बुद्ध के शिष्य महाबुद्धगण देखते हैं उधर से अप्सरा निकलती है। महाबुद्धगल्याण कहते हैं कौन इतने बड़े भागशाली हैं, किनके लिए सुंदर भवन बना, कौन यहाँ आएंगे। तो अप्सरा सब निकलती थी, कहती थी बाबा आप नहीं जानते हैं। कहा नहीं। का भगवान बुद्ध के एक शिष्य है नंदीय सेठ, जिसको नंदू कहते, नंदू सेठ। वह अपने जमीन में सत्संग मंदिर बना करके सत्संग करा करके सत्संग मंदिर भगवान बुद्ध को दान कर दिए। उसी के लिए वहां दान किए, यहां बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। हे बाबा आप जल्दी से उस नंदू सेठ को भेज दीजिएगा, हम सब मिल करके उनका सेवा करेंगे। वहां से जैसे आए महामौदगल्याण भगवान बुद्ध के पास आए, प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर कहते भंते थोड़ा सा भी पुण्य का बहुत बड़ा फल होता है। का सो क्या हुआ। कहा नंदी सेठ जो सत्संग मंदिर दान किए हैं उसके लिए सुंदर भवन बन करके तैयार है। थोड़ा का भी इतना महत्व, इतना फल होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौदगल्याण, जब तुम अपने आंखों से देख करके आए हो और सब पूछ करके आए हो, तब हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो। ऐ महामौदगल्याण, यह दान का फल है। दान, धन की 3 गति है। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। एक जगह क्या देखते हैं 25 योजन का मकान। 25 योजन का मतलब 100 कोस। श्री सदगुरु, 1 कोस न 100 कोस। 100 कोस ऐसे है जमीन पर, यहां से वहां 100 कोस। ऊपर 100 योजन, 100 योजन का मतलब 400 कोस ऊपर मकान। का यह कौन भाग्यशाली है का सत्संग मंदिर बना करके दान कर दिया, उसके लिए वर देता है। सही सदगुरु, हम लोग जो करते हैं थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, वह महाफलदायी होता, बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए कंजूस मत बनिए। सही सदगुरु,
बहुत आदमी तो होल के खाते नहीं खाते हैं। अब बहुत आदमी, एक आदमी कंजूस का हरा बजलेगा, कंजूस श्री सदगुरु कहा हम 1 नंबर का है। दूसरा कहते हम तुमसे कम नहीं है। तीसरा कहते हम भी तुमसे अधिक कंजूस है। कासो कैसे श्री सदगुरु? एक कहते हैं 50 ग्राम घी जो है ना, हम 1 साल में सठा देते हैं। श्री सदगुरु का 50 ग्राम घी 1 साल में कहा, का मेरा 50 ग्राम घी जो है ना अभी थोड़े सठा। तो उसको कहते तुम कैसे खाते हो? कहा सिक्की लेकर के मिला कर खाते हैं, 1 साल चला जाता है। कहा दूसरे को कितना है? कहा मेरा घी थोड़े सठा, लगता है कि सठा नहीं। तो कैसे कैसे खाते? मुन्ना खोल करके घुरा देते हैं। श्री सदगुरु रोटी के, दाल के, भात के बगल बगल, सब्जी के बगल मुन्ना खोल करके घुरा देते हैं। तब कहते तुम तो हमसे अधिक हो। तीसरा कहते हम सबसे अधिक है। कहा सो कहते का 1 शीशी घी है, मतलब 25 ग्राम घी है, और रोटी दाल सब्जी बनता है ना, मुन्ना लगा रहता है और सबके चारों तरफ घुरा देते हैं। कहा कितने साल से खा रहे? कहा हमारे दादा भी खाते थे। श्री सदगुरु हमारे दादा भी ऐसे खाते थे, बाप भी खाते थे, हम भी खाते हैं, और बेटा सबको सिखाइए दिए। श्री सदगुरु सबसे कंजूस कौन हुआ? कंजूस बनने से कम चलेगा। कंजूस बनने से संत कबीर साहब नदी के किनारे टहल लेते, 3 लाश भसते हुए जा रहा। एक पेट पर हाथ, पेट को पीटते हुए जा, पेट पर, और दूसरा माथा पर, और तीसरा मौज को मरोड़ते हुए जा रहे थे। कहते सुनो जी, तो रुक गए। कहा तुम पेट पर हाथ, का बहुत धन जमा किए, सोचे बाद में खाएंगे, लेकिन खाए नहीं। झक मार करके जा रहे हैं, न खाए न दान किए, कुछ न किए, इसलिए पेट को बजाते हुए जा रहे, चुट्टा मारे, जाओ अभागा। श्री सदगुरु तीसरे को कहते तुम माथा कहा पीट रहे? कहा मैंने भी बहुत धन संग्रह किया, सोचे आज खाएंगे कल खाएंगे, बिच्चे में प्राण छूट गया, इसलिए माथा को पीटते हुए जा रहे हैं। तीसरे उसको भी चुट्टा मारे। तीसरा को कहते तुम क्यों मोचते रहे? कहा जब से संसार में आए ना, खूब कमाए, खूब कमाए, खूब खाए, और खूब सत्संग भजन किए। भजन भेद लेकर के सत्संग में ध्यान नित्य करते थे, अच्छा भोजन भी किए, और सत्संग भी कराए, और संत महात्मा को भी खिलाए। हम धन को ठगने के लिए नहीं दिए, हम ही ठग लिए, इसलिए मोश टेर करके जा रहा हूं। कबीर साहब उनका वाहवाही करते काटे जा रहे। इसी तरह श्री सदगुरु साहिब स्वामी जी महाराज कहते बबुआ उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा, ना दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल नीचे। दिन बहुते गेले बीत, आप लोग सुनते होंगे। श्री सदगुरु धन की 3 गति, पहला धन, दूसरा भोग, तीसरा नाश। एक हुआ कि 2 रोटी 1 रोटी। श्री सदगुरु जो जल्दी उठेगा 1 रोटी खाएगा, और जो बाद में उठेगा 2 रोटी खाएगा। श्री सदगुरु पति पत्नी हारा वही लगा, हम उठे करो हारा 2 रोटी, हम तो 1 रोटी। अब कई दिन तक उठवे, घर का कोई काम धंधा नहीं, सब काम जाना। गाय दूध देने वाली है,
दूध भी नहीं दूते हैं, भैंस दूध देने वाली वह भी नहीं दूते हैं, और सब फसल बर्बाद हो रहा है। होते होते कई दिन हराबाजी लग गया, पति भी नहीं उठ रहे, पत्नी भी नहीं, सिर्फ एक के न है, एक अधिक है तो आधा अधिक कर लेते श्री सदगुरु, न एक हमें तो दुख जे अंतिम में उठते वो दुख खेते जो पहले उठते एक श्री सदगुरु। हराबाजी लगाते लगे, दोनों का पेट सट गया श्री सदगुरु, अब पानी पर पानी चल रहा श्री सदगुरु, एक रोटी के चलते पानी पर पानी। डॉक्टर कितना ले लिए, अंतिम में पत्नी कहते जा तो एक ही और श्री सदगुरु, तब तक डॉक्टर 2-4-5 लूट लिए श्री सदगुरु। ऐसा हराबाजी मत लगाइए, ऐसा आलसी मत बनिए। एक आदमी आए, कहते हमको पानी पिलाओ, तो एक महात्मा जी बैठे हुए थे, कहते हैं हम हैं अमीर ज्यादा श्री सदगुरु, हम क्या है, हम हैं अमीर ज्यादा। उसके बाद आए अमीर ज्यादा पानी भर रहे थे, उधर से आए, कहते हमको भी पानी पिलाओ। कहा कौन हो तुम, कहते हैं हम हैं साहब ज्यादा। कहते तुम हो साहब ज्यादा तो हम भी अमीर ज्यादा श्री सदगुरु। दोनों छोड़ दिए, पानी भरना छोड़ दिए। उधर से आए, कहते पानी पिलाओ। कहा कौन हो, कहा हम है नवाब ज्यादा श्री सदगुरु। एक है अमीर ज्यादा, एक है साहब ज्यादा, एक है नवाब ज्यादा। उधर से एक आए, कहते पानी पिलाओ। कहा कौन हो, हमको नहीं पहचानते हो, कहा नहीं पहचानते, परिचय दो को। कहा पहले तुम अपना परिचय दो। एक कहते हैं मैं अमीर ज्यादा, एक कहते हैं हम साहब ज्यादा, एक कहते हैं नवाब ज्यादा। कहा वो क्या कहते हैं, हम आप तुमसे कम नहीं है, हम भी है हराम ज्यादा श्री सदगुरु। महापुरुष की वाणी है, जातन दियो ताही विष रायो। जिन परमात्मा ने कर्ज में नर्दन मिला उसको दो बिसरा गया, शोध का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर ली जाएगी। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम कौन कुटिल खल कम। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोगों, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्षण भंगुर है काया तेरी। यह शरीर जो है क्षण भंगुर है, इस शरीर पर कभी घमंड मत कीजिए। नित्यानंद स्वामी की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन। मान हमारे 2 दिन की है चमक, चाम के सो तू लेहूं बिचारे। बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जान अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी। कहे यल मस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन। मान आप तमाम गिरधारी, मतलब आप तमाम परमात्मा है, सबके अंदर में परमात्मा है, इसलिए अपने आप को कहाँ लगाना चाहिए। अपने आप को गिरजा संत समागम समर लाभ कछुआन, अपने आप को सत्संगमय बना लीजिए। सत्संग में लग जाइए, सत्संग में लग जाइए, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए। गिरजा संत समागम
समर लाभ कछुबान, बिनु हरि कृपा न हो सो। गावहीं वेद पुराण, हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न हो सो। गावहीं वेद पुराण, जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं है। अगर सत्संग आए हैं तो परमात्मा की कृपा है। भगवान महर्षि मन के पास जब सत्संग करते थे न, उनके पास गाय, बाघ, सिंह, चीता, अजगर सब आते थे, हिंसक प्राणी सब आते थे, पशु पक्षी जानवर सब चारों तरफ घेर करके बैठते थे। मनुष्य तो आते ही थे। कुछ सेवक शिष्य सब कहे, हुजूर गुरुदेव आप तो कहते भगवान सत्संग आते हैं, तो भगवान का दर्शन कराइए ना, भगवान का दर्शन कराइए, सत्संग में भगवान को मंगाइए ना। भगवान महर्षि रमन कर देखो, इसके लिए सत्संग कराओ, सत्संग। धन्य घरे से जब सत्संगा, धर्म जन्म दूज भगत भंगा, सत्संग कराइए। तो विचार हुआ सत्संग होगा, और उस सत्संग में जो भंडारा भी होगा, भंडारा। उस सत्संग क्या होगा? भंडारा भी होगा। सत्संग हो रहा, उधर भंडारा भी बन रहा, भंडारा बन रहा। भगवान महर्षि रमन दूर में बालू था, बालुए पर बैठे, बालू पर बैठे थे। क्या देखते? दीनहीन है, दीनहीन, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलूटा, पेट सटा, हड्डी झलक रहा। कहते हैं बाबू चोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। सब क्या कहते हैं? हम तो ठाकुर जी को चढ़ेवे नहीं किए, हम ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तब आपको देंगे। कहते बाबू ठाकुर जी को चढ़ाना तो चढ़ा दो, और जल्दी से चढ़ा करके हमको भी दे दो, पेट में आग लग रही है। का भागते हो कि नहीं? श्री सदगुरु नहीं बाबू दे दो जल्दी से, जोरों की भूख लगी है। तब सब कति वैसे नहीं मानेंगे, उसको डंटा मारो। श्री सदगुरु एक तक करेली अपने ती तो दूसर निमो के छौकन, बेचारा का अपने पेट पदरा सटल से, और दुबला पतला ऊपर से डंटा मार रहा है। श्री सदगुरु डंटा मार करके भगा दिए। कहते दे दो, थोड़ा भी दे दो ना। धक्का मार करके भगा दिए। उसके बाद चढ़ाए, भंडारा शुरू हुआ। भगवान महर्षि रमन ने कहा था सत्संग में भगवान आएंगे, भंडारा में भगवान आएंगे, भंडारा खाने के लिए भगवान आएंगे। जब सब खा लिए तब सेवक कहते हैं गुरुदेव आप तो कहे थे भगवान आएंगे भंडारा खाने के लिए, भगवान कहाँ आए? भगवान महर्षि रमन कहते हैं हम तो वहीं बैठे थे, हम तो दूर बालू के रेत में, हम बालू पर बैठे हुए थे। उस समय मेरा भगवान आया, मेरा भगवान आया, और भगवान तुम लोगों से मांगा, तुम लोग दिया नहीं, और पेट को पकड़ते हुए कहा कि मेरे पेट में आग जल रही, लग रही है, थोड़ा ही दे दो। लेकिन तो मेरे भगवान को दिया नहीं, उल्टे डंटा भी मारा, लात भी मारा, थाप भी मारा, और मारते मारते खदेड़ करके बाहर कर दिया, यहां रहने के लिए नहीं दिया। मैं तो दूर से देख रहा था, मैं आकर के करता तो क्या करता, तब तक तो तुम मेरे भगवान को पीट डाला था। श्री सदगुरु तब सेवक कहते हैं गुरुदेव वो तो भिखमंगा था। कहा भिखमंगा में साक्षात परमात्मा आए थे, परमात्मा आए थे।
कहा परमात्मा इस रूप में, कहा परमात्मा तो किसी भी रूप में आएंगे। सही सदगुरु, सब परमात्मा का द्वारा बनाया गया संसार है, जो भी जीव है सब परमात्मा बनाए हैं और सबके अंदर में परमात्मा रहते हैं। उसी रूप धारण करके, उसी रूप को धारण करके परमात्मा आते हैं। और दरिद्र नारायण तो इस धरती पर असली परमात्मा, असली दरिद्र नारायण, जो भिखारी उनको दरिद्र कहते हैं। श्री सदगुरु, आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज सो धन धन प्रथम दकति, जाके सो पुर धन उमा सुनो, जगत पुज सो पुनेत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजे, विनीत राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसलिए धन का सदुपयोग कीजिए, धन का सदुपयोग। सो धन धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई बाकी। एक राजा साहब थे, श्री सदगुरु। राजा साहब क्या कहते हैं, देवर्षि नारद उनके पास पहुंचे। देवर्षि नारद तो कहते हैं, देवर्षि जी हमको भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए, भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए। तो देवर्षि नारद कहते, हम भगवान विष्णु से कहेंगे, आपको दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु से आग्रह करेंगे। था एक नंबर का कंजूस। कौन? राजा एक नंबर का कंजूस। मैं मर गई है तो ही न भजे है वाली बात, मर जाए तो मर जाए लेकिन धन बर्बाद नहीं हो। उसके पास पहुंचे, कहते हैं, हे भगवान, एक राजा है आपका दर्शन चाहते, उनको दर्शन दे दीजिए। इतने आग्रह किए देवर्षि नारद, भगवान विष्णु तैयार हो गए दर्शन देने के लिए। कहते हैं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। देवर्षि नारद आकर के कहते हैं, हाँ भगवान आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। किस रूप में आए? भिखारी के रूप में आए। मुझे भिक्षा दे दो, कटोरा लेकर के भिक्षा दे दो। था एक नंबर का कंजूस। कहते सुबह सुबह आया है यहाँ, भगाओ इसको। सुबह सुबह आया, भगाओ इसको। सिपाही को कहते धक्का मारो। राजा बाहर नहीं आते, भीतरे से मारो इसको। जब सिपाही उनको मारने लगे तो वो कहते हम भगवान हैं। राजा साहब से कहिए, वो नारद जी को कहे थे कि दर्शन देने के लिए, तो हम देवर्षि नारद के कहने पर हम भगवान विष्णु हैं, कहिए मेरा दर्शन कर लेगा। तो सिपाही जाकर कहते महाराज वो तो भगवान विष्णु, कहते हम भगवान विष्णु हैं। कहा जल्दी से पीट करके भागो। भगवान विष्णु इतने सवेरे आते हैं भिखारी के। भगवान विष्णु का रूप तो अनेक है, सुंदर रूप है भिखमंगा भगवान विष्णु। धक्का मार करके भगा दी, भगवान को भगाया गया। श्री सदगुरु। देवर्षि नारद आए राजा के पास सामने। देवर्षि नारद के राजन भगवान तो आए थे दर्शन की। कहाँ आए थे? कहा भगवान विष्णु तो कि हम जाएंगे। तो गए पूछने के लिए, प्रभु आप तो कहते हम राजा को दर्शन देंगे, तो गए न? आप भी झूठ बोल गए। कहा हम तो गए, सुबह गए थे।
भिक्षा तो दूर रहा, भोजन तो दूर रहा, लात भी खाना पड़ा, थाप भी खाए। श्री सदगुरु एक बार भी राजा भीतर से निकल करके नहीं आया। मैंने कहा राजा को एक बार कह दो हम भगवान विष्णु हैं, तो क्या कहा, भगवान इतने सस्ते नहीं होते, यहाँ भिखमंगे भगवान होते हैं। हमसे वहां से भागा गया। जैसे यह बात देवर्षि नारद राजा से कहते हैं, कहते देखिए हम तो निकले नहीं, था कंजूस में। श्री सदगुरु कंजूस की इतनी फजियत होगी ना, वहां रंगवा लाख तो भाई चल ही कि मेरी यार रंगवा लाख तो इतनी कुटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, उससे पश्चाताप करना पड़ेगा। तब कहते हैं कहा कीजिए ना, फिर भेज न दीजिए, फिर भेजे तो 12 रुपया के रूप में आए। कहा राजा साहब को जल्दी से भेजिए, हम भगवान विष्णु हैं। सिपाही कहता आज भगवान विष्णु। कहा किस रुपये? कहा तो 12 रुपया। कहा पीटो जल्दी से। श्री सदगुरु पिटाई पीट पीट करके भगा दिए। फिर देवर्षि नारद आए, राजा से कहते दर्शन हुआ। कहा कहाँ आए थे? देवर्षि नारद वहां गए। कह गए थे? कहा गए थे 12 रुपया के रूप में, आज भी पिटाई हुई है। श्री सदगुरु सब कहते 12 रुपया के रूप में भगवान आए थे। तो राजा कहते हम तो दर्शन का कहाँ किए, वो तो आया था 12 रुपया था। उनको कहिए अपने रूप में आने के लिए, भगवान विष्णु का जो रूप है ना, उस रूप में कहिए आने के लिए, तब हम पहचानेंगे। देवर्षि नारद के कहने पर भगवान विष्णु उस दिन अपने रूप में आए। सुबह सुबह आए, जैसे आए यहां जो जैसे पहुंचते हैं ना, राजा साहब तो घर में छिपे हुए थे। जैसे आए सिपाही कहते महाराज आज तो साक्षात भगवान विष्णु आए। कहा किस रूप में? कहते फोटो और नहीं देखते भगवान, उसका हाल उसी रूप में। कहा भगवान थोड़े हुआ, 12 रुपया होगा। एक काम करो, ये 12 रुपया परत गया। श्री सदगुरु भगवान इतने सस्ते नहीं है कि भगवान कभी आने वाले नहीं है। उसको जल्दी से निकालो। सिपाही पकड़ करके उनको खींचने लगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं एक बार कहिए मेरा दर्शन करने के लिए। हम तो देवर्षि नारद के कहने पर आ गए, इसके बाद वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। एक बार कहिए राजा को निकल करके मेरा दर्शन कर ले। सिपाही कहते महाराज वो तो कहते कि एक बार मेरा दर्शन कर लेने के लिए कहे। भगाओ कहते विलंब करते, डंटा मार करके भगाओ। सिपाही डंटा से पीट डाले। भगवान के पीठ को जहां भी मारे फूट गया था, पीठ को। भगवान जब विष्णु वहां जुड़ गए, भगवान विष्णु करा रहे थे। देवर्षि नारद राजा के पास आए। कहा आज भगवान आए थे? कहा नहीं, आज कोई बहुरूपी आया था। आपने कहा हम कहा देखे? कहा भगवान तो कहते आज हम असली रूप में आएंगे। कहा देवर्षि भगवान इतने सस्ते हैं कि अपने रूप में आएंगे। यहां से गए। देवर्षि नारद कहते प्रभु आज गए थे कि नहीं? कहा पहले तो धक्का में मुक्का चलता था, आज तो मोटी मोटी लाठी से पिटाई की है। देखो पीठ को दिखा दे। भगवान को मार करके भगाया। श्री सदगुरु कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुख काक को भयो भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीधे ना, सुधरे सत्संग में खचरा सुधरे ना। भगवान को भी डंटा मार मार करके भगाया। श्री सदगुरु यहाँ
आप और मेरा सम्मान लोग करेंगे। श्री सतगुरु, आप और मेरा सम्मान तो वही करेंगे जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, परमात्मा के दुलारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, वही आप और हमारा सम्मान करेंगे। वही भिखारी पर भी दया करेंगे। भिखारी पर पहला रोटी साधु महात्मा को दीजिए, पहला रोटी सास ससुर को दीजिए। कोई प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, भगवान में चढ़ाते हैं, चढ़ा करके गुरु को बना करके गुरु को चढ़ाइए। हर घर में गुरु का तस्वीर होना चाहिए। भोजन बना, गुरु के लिए प्रसादी चढ़ा दीजिए। जैसे गुरु के आगे चढ़ाए, वह भोजन आपका भोजन नहीं होगा, वह भोजन होगा, महाप्रसाद होगा, महाप्रसाद होगा। गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए। गाय हम और थोड़े छिके हम देवे करा। श्री सतगुरु, अरे गाय आपका नहीं है, गाय के अंदर में रहने वाली परमात्मा तो है। कुत्ता हम और थोड़े छिए, 200 के कुत्ता। अरे किस रूप में, किस वेश में भगवान आएंगे कहना मुश्किल है। कौवा तो हम और तोहर तो नहीं। श्री सतगुरु, श्रद्धा से एक टुक्का कुत्ता को दे दीजिए, कौवा को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए। चीटी कहीं चीनी कहीं बगल में रख दीजिए। आपकी चीनी को चीटी खाया, आपके लिए पुण्य बन गया। श्री सतगुरु, यहाँ उससे कोई लालच नहीं है। चीनी चढ़ाए लालच है कि खेवा उठे। श्री सतगुरु, वहां तो आपने चढ़ाया, जीव जंतु खाया, आपके लिए पुण्य बन गया, पुण्य बन गया। इसलिए पहला है दान और दूसरा है भोग और तीसरा नाश। इसलिए आप लोग तो धर्म दान करवे करते नहीं करते हैं। श्री सतगुरु, धर्म दान, वस्त्र दान, तन दान न, अभी तन दान है। श्री सतगुरु, कितने घंटे के लिए बैठे हैं सत्संग में, तन दान है न। और तन दान के बाद मनोदान है। मन कहाँ लगाए हैं? गुरु के चरण। श्री सतगुरु, श्वासारूपी पूंजी भी अभी दान किया है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा दो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे अपने मां से दर्शन करा दो, मां से दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए, चले गए संसार से। तो हम लोग एक घड़ी दो घड़ी जो सत्संग का श्वासारूपी पूंजी जो दान करते, दान करना, समय लगाना पड़े समय लगाए, तन मन धन को अर्पित और गुरु पद सेव करो। आप लोग करते हैं। श्री सतगुरु, आप लोग करते हैं तो लाभ किनको होगा? जो करेंगे सुनते रहेंगे, और जो करेंगे नहीं करेंगे। हर श्वास में सुमरन हो रहा है, हर श्वास में
सुमरन हो रहा है राम ही सुमिरिए, गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमराज सुंदरहार ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मकाल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए नाम का सुमरन कीजिए, हमेशा मंत्र को जपते रहिए। तन काम में अमन राम में परमाराज ने कहा परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, परिवार के साथ रह, बाल बच्चे का भरण पोषण कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, परिवार का भरण पोषण करते हुए समय निकाल करके ध्यान भजन कीजिए। हर श्वास में नाम का सुमरन कीजिए, उस मंत्र को जपते रहिए। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। मतलब प्रवचन सुन रहे, सत्संग सुन रहे, लेकिन नाम का सुमरन होना चाहिए। नाम का सुमरन मने मन मंत्र जाप। कितने आदमी यहां जाप जप रहे हैं? श्री सदगुरु हर श्वास में सुमरन कौन कौन कर रहे हैं? श्री सदगुरु कैसा करे? हाथ उठाइए। श्री सदगुरु सत्संग सुन रहे, लेकिन मन से सुमरन हो रहा है। सुमरन हमेशा तो सत्संग सुन, लेकिन मंत्र जाप हो रहा है। मानस जप जो है ना, मानस जप हो रहा है, और इस तरह जब करेंगे तब तरेंगे। तिनके तरने की नाव किनारे लागे। भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान शिव कहते गिरजा शब्द समागम, समर लाभ को छुआन, अबिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो श्रद्धा से सुनेंगे, सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल, अछतनो साधु समाज प्रयाग। उस मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैगर देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे पर दोषा, नमम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हर्षना दीना, न मोह एक जिनके होई, नब मोह एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। कुछ साप्ताहिक सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ साप्ताहिक सत्संग करते हैं, कोई अर्धमासिक करते हैं, कोई मासिक करते हैं, कोई अर्धवार्षिक करते हैं, कोई वार्षिक करते हैं, कोई छठी शिला का अवसर करते हैं, नहीं करते हैं।
कोई मुंडन संस्कार का अवसर पर करते हैं और कोई जन्मदिन का अवसर पर करते हैं। श्री सदगुरु आज का सत्संग जो है जन्मदिन के अवसर पर होगा। श्री सदगुरु प्रबोध बाबू अपने सुपुत्र का जन्मदिन मना रहे हैं। श्री सदगुरु जिस तरह मनाते हैं हम लोग सबको मनाना चाहिए। श्री सदगुरु अपने सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग मना रहे हैं। और कहाँ मना रहे हैं? तो गुरु के घर में। श्री सदगुरु सत्संग घर में मना रहे हैं। सत्संग घर में, गुरु के घर में मना रहे हैं। इस तरह सत्संग होते रहना चाहिए। सत्संग कराइए और सत्संग फिर गछ लीजिए। एक आदमी कहते बाबा कहे छे सत्संग करावे ले फिर कहे छे गछ ले ले तो सब दिन तो सत्संग करवाइए न पड़ता है। सही सदगुरु उनको कहे सब दिन बाबा से मत कराइए, डेली प्रत्येक दिन अपने से नहीं कीजिएगा। सही सदगुरु बीच बीच में बाबा का बाबा से कराने का मौका है तो मौका लगा के करा ले, सत्संग करा लीजिए। गुड़ खाने में, मिश्री खाने में क्या होगा? तीता लगेगा कि मीठा लगेगा? जलेबी टहका खाइए कि रसगुल्ला गोल का खाइए, लगेगा कैसा? मीठा लगेगा। राम का नाम, गुरु का नाम जिस तरह लीजिए मीठा ही लगेगा, वह जीवन को मंगलमय बना देगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घेर घेर पी। आप लोग जानते हो दोनों झाड़। श्री सदगुरु दोनों झाड़ जानते हैं ना? बाबूजी सब जाने थे। सब कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग कहते हैं गोनो अरे तो बड़ा ठगे छे, सबके लोग तो मिठाई खाए ले छी, भोज खाए ले छी, अपना कहियो नहीं खिलावे छी। एक काम कर गोनो की कहे छो काका से हाथ बड़ा उधार देखते की कहे छे काका जी, क्योंकि कम से कम हाथों धोआ दो, हाथों क्योंकि निमंत्रण आइए रहो। श्री सदगुरु पूरे गांव में निमंत्रण दे दिए, पूरे गांव में सब कहते आज गोनू झा पकड़े ले, नहीं तो सब दिन लोग के खा रहे खिलवे रहे कहिए। कल की बात, कल के निमंत्रण दल के कम से कम हाथों धोना चाहिए। हाँ बैठ दल श्री सदगुरु सब तैयार है। गोनों के यहाँ तो पूरा चलेगा न, कौन मिठा कौन कौन है ते बहुत बढ़िया। यहाँ से प्रवेश कराते थे और वहाँ यहाँ से प्रवेश कराए, भीतर जा रहा, उधर एक गेट है, गेट के पास सबका एक एक आते थे, सबका हाथ धुलाते जाते थे। श्री सदगुरु धुलाते बैठे हुए कहते करके बैठे हुए कहते टहलियो घर जे। श्री सदगुरु क्या तो कहलिए रे हाथ धुला। श्री सदगुरु सबके घर का भोजन बंद था, भोजन घर में बना नहीं। गोनू को तो खूब झाड़ गए। श्री सदगुरु यहाँ से गए उधर हाथ धुलाए, सब कहते गोनू ठक। श्री सदगुरु बहुत दिन के बाद फिर कहते गोनू बहुत ठग गए, अरे काम कर सब जर के मीठे कर न दे, सब जर के भी मीठे। तो सोच ल कि सब कच्चा पक्का रस कदम जिलेबी बुनिया सब मिलते, उनमें एक से एक मिष्ठान है तो वो न देते, सब है तो मतलब सब वो सब जोड़ में सब मिठाई होगा। तो गोनू झा कहते ठीके छे निमंत्रण काल कर रहा। श्री सदगुरु कल के एक दिन के समय लेने से लाइसे बढ़िया से करते। श्री सदगुरु गए, सब वृद्ध सब थे, कहने से सब जर के मिठे करे न है तो रसगुल्ले खूब खा ले,
ताश सब बहुत कने रहे। गए वहां देखते हैं तो कहीं चूल्हा नहीं जल रहा, कतो चूल्हा नहीं जले से तो नहीं ठहरते। श्री सदगुरु तो कहते गोनू झा तो महापंडितो न छे, ये तो कतो से सब मिठा सामग्री जमा कर लेते। सबको गए बैठाए, सबको बैठा श्री सदगुरु सब बैठ गए। पत्तल चलाया जाए, गोनू जाकर के पत्तल कथी चले, सबके जड़ सब जड़ के जब मिठे खेना चाहिए तो वह खेना चाहिए, वो तो हाथों से काम चलते। तो बुढ़ा सब सोचल के रसगुल्ला देने देते खेने चाहिए, वहां देते पट खाने, सबके हाथ में एक एक केतारी का एक एक पुल्ली थमा दे, केतारी का एक जो है एक एक पुल्ली काट काट दे रहे तो ताक रहे करना की के लिए, करके हमें की के लिए हाँ सब जे कहलिए है वह हम कर दिलो अहाँ के लिए सब जर के मिठे यही से न एकरे रस शक्कर बने छे, एकरे से चीनी बने छे, चीनियों से रस कदम कच्चा पक्का बने छे। बच्चा सब तो पटापट फाड़ रहे थे, बूढ़ा बाबूजी से दांत में टुकुर टुकुर ताक रहे थे। श्री सदगुरु हम लोग को गोनू झाल नहीं बनना। श्री सदगुरु हम लोग को गोनू झाल नहीं बनना, हम लोग को परमात्मा को खुश करना, गुरु को खुश करना है। गुरु कैसे खुश होंगे, परमात्मा कैसे खुश होंगे, भगवान राम और बसी जी का संवाद है। परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, गुरु को खुश करना चाहते हैं, ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो भगवान राम और बसी जी का संवाद है जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर ले। पिताजी अगर खुश हो गए, पिताजी को क्या चाहिए, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिल लेता है। बड़का भाग जे बाबू चाय पी से तो गरम कंटा दूध में से लवण पियो बनाते श्री सदगुरु कतो छे तो वो व्यवस्था छे। अगर श्रद्धा प्रेम से पिताजी को समय पर भोजन दे दिए, एक गिलास पानी दे दिए, पाँव को सहला दिए, पंखा डरा दिए, और उस समय उनके आंख से जो आंसू बहेगा और श्रद्धा का आंसू बहेगा, जाओ बेटा कहियो दुख नहीं तो। इस तरह का जब आशीर्वाद उस पिता से, उस माँ से, उस बूढ़े बुजुर्ग बाबा से मिल गया, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो कहते जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। परमात्मा की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। मति की रति गति भूत भला भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव स्वाद रहना चाहिए।
लोक वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।